वेलकम 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 दोस्तों। थैंक यू भगवान, थैंक यू नुआर, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू धन्यवाद दोस्तों। आए तो कहते हैं कि आए तो ऐसे तो आए नहीं, हमें कुछ सीखना है तो तभी तो आए। नहीं तो अब तक हम कोई रील देख रहे होते ऐसे ऐसे, नहीं तो कोई पिक्चर देख रहे होते, नहीं तो कोई गेम ही खेल रहे होते, नहीं तो कुछ मतलब कर ही रहे होते। दुनिया भर का चीज है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ सीखना है। कहते हैं कि बचपन से ही प्रोग्रामिंग हो जाती है। कैसे है कैसे? कहते थे शुभ बोलो तनी अच्छी बोलो, यानी कि कुछ भी करो। कहते हैं वह चीजें बात होता है, शब्द होता है, शब्दों का सब असर होता है। जैसे कहते हैं कि बातों से हम आपके पास आ रहे हैं, बातों से शादी होता है, बातों से ही आदमी दुबई बहरीन पहुंच जाते हैं, शब्दों से ही आदमी के दोस्त बन जाते हैं, शब्दों से ही आदमी आदमी नफरत करने लगते हैं, शब्दों से ही बहुत साल पुराना काम बन जाता है। मतलब किसी कहते हैं कि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमें फीलिंग जगती है, फिर वैसे ही हम काम करते हैं, फिर वैसे हमें रिजल्ट मिल जाता है। सीधा सिंपल बात। तो होता क्या है कि जैसे आपके मन में कोई विचार आया तो उस विचारों को भावना से बल मिलता है। तो उस विचार जो होता है वह विचार वाणी से निकल जाता है। फिर कहते हैं यही निर्माण किए थे क्या? सीधा बात। तो इसीलिए कहते हैं जो समझदार इंसान होते हैं ना, वह इंसान की बातों से, उसके विचारों से तुरंत पता लगा लेते हैं कि वह इंसान कैसा है, आगे जाएगा कि नहीं, कि कमजोर ही रहेगा, कि कुछ कर पाएगा कि नहीं। उसके शब्दों से ही पता लगा लेते हैं। तो कहते हैं कि सारा चीज जो होता है वह होता है विचार। जैसे होंगे विचार वैसे ही आएगी फीलिंग, फिर आदमी वैसे ही करता है एक्शन, फिर उसके बाद आते हैं उसके परिणाम। तो कहते हैं कि हाँ यही किया था निर्माण। सीधा सिंपल बात। तो कहते हैं विचार कहाँ से आए, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक तो अच्छी बात की विचार आए, लेकिन विचार के पहले आखिर कहाँ से विचार आए? तो कहते हैं कि विचारों से पहले, यानी कि विचार बचपन से आए। बचपन से कैसे? जैसे आप बचपन में जब छोटे थे तो आपको कुछ मालूम नहीं था, ठीक है। जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपके देखे कि माता पिता आपके क्या बोल रहे हैं, वह चीज दिमाग में गया, फिट हुआ। कोई भी चीज, कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत, पैसा को लेकर, रिश्तों को लेकर, करियर के लेकर, हेल्थ के लेकर, ऐसा बातचीत किए तो वह चीज दिमाग में सुने। तो वह चीज क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल में इंसान सुन लेते हैं कि मैं गरीब हूँ, गरीब ही रहूंगा, मेरे पास पैसा कहाँ है, पैसा का पेड़ पे उगता है, पैसा सारी बुराइयों की जड़ होता है, अभी लोग हरामी होते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसा हम सोचते रहते हैं, नेगेटिव चीजें। तो बचपन से उनके विचार हमारे विचार बनने लगते, क्योंकि हमें पता नहीं था ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि माँ पापा, मम्मी पापा से सुने, फिर कहीं पढ़ने गए, फिर वहां पे टीचर क्या बोले वो सब चीजें सुने, दोस्तों से क्या बातचीत हुआ फिर दोस्तों से सुनी, फिर घर पे कोई शादी ब्याह हुआ, कोई कथा वथा हुआ, पंडित जी आए, फिर पंडित जी बताएं कि ऐसा ऐसा होता है। फिर कहीं मोबाइल में कहीं देखे, कहीं पेपर में पढ़ लिए, कहीं न्यूज ऐसे आ गया, मतलब कहीं एड्स आ गया, वहां पे देखे। तो इसी सब चीजों से दिमाग में प्रोग्रामिंग हो जाता है। जो जो चीजें हम देखे रहते हैं, जो जो चीजें सुने रहते हैं, जो ये सब चीजें जब करे रहते हैं ना, तो वही चीज दिमाग में फिट रहता है, वही चीजें निकलती है। पहले दूसरे का था, आपका तो थोड़ी था। लेकिन आपका बन गया, दूसरे का विचार आपका विचार बन गया। तो फिर वही विचार आते हैं दिमाग में, फिर वैसे फीलिंग होती है, फिर वैसे आप एक्शन लेते हैं, फिर वैसे आप काम करने लगते हैं। सीधा सिंपल बात। तो इस बात को छोटा मत समझिए, यह बात बहुत बड़ी बात है। जिंदगी बदल जाता है। आप जो भी कर रहे होंगे ना वो आपके विचार ही होंगे, और आपको वैसे फीलिंग जगता है, और वैसे ही आप काम करते होंगे, आप वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। सीधा सिंपल बात। कोई भी चीज हो सकता है, अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है, कुछ भी चीजें हो सकती है। तो ये बचपन से ही आता है। इसीलिए कहते हैं कि बचपन की प्रोग्रामिंग को हमें चेंज कर देना चाहिए।
हमने अब तक क्या देखा, उसको चेंज कर देना चाहिए। मम्मी पापा ने क्या बोला उन्हें नहीं मालूम था, उनका गलती थोड़ी था, हमें चेंज कर देना चाहिए। टीचर को नहीं मालूम था, दोस्त को नहीं मालूम था, सीधी बात, तो हमें चेंज कर देना है और एक बार मनन करना है कि हमें चाहिए क्या और सीखना है क्या। सीधा सिंपल बात। तो इसीलिए कहते हैं हमारे सर श्री गुरु जी कहते हैं कि कुछ हम इंसान लोग कहते रहते हैं कि मैं बड़ा परेशानी में हूँ, काम धाम एकदम लो चल रहा है, मैं तो पता नहीं क्यों बीमार रहता हूँ। तो कहते हैं ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा बोलना है कि काम धाम एकदम बेहतरीन चल रहा है। अरे मैं तो दिन पे दिन तंदुरुस्त होती जा रहा हूँ। अरे मेरे रिश्तों में तो बड़ी मधुरता हो रही है। अरे मेरी बीवी तो एकदम अपनी लाइन सुधर गई है। जैसे जो भी चीजें आपके अपने सोचें, वह चीज अपने दिमाग में सोचें, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दें। अगर आप सोचते हैं कि मैं बड़ा बीमार रहता हूँ, मैं कोई चीज कर नहीं पाऊंगा, पैसा पेड़ पे उगता है, इसका मतलब इतना आसानी से मिलेगा का, तो वैसे ही आपके दिमाग में फीलिंग जगेगी। सीधा सिंपल बात। और वैसे ही एक्शन लेंगे, वैसे उस चीज को निर्माण करेंगे। यानी कि जैसा सोचेंगे वैसा ही और बनती जाएंगे। दुख परेशानी पीड़ा वाली बातें सोचेंगे तो और दुख परेशानी पीड़ा वाली चीजें होती जाएंगी। एक बुक है शक्ति, उसमें अब देखिए चिड़िया बंद है, तो क्या होता है, एक पिंजरा होता है। गलत चीज जब सोचते हैं ना, तो जो पिंजरा होता है ना, वो तारों से ऐसे राड रहता है, बिना रहता है कि वो तोता निकल ना पाए। तो जैसे कहते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इसी में फंसा रहूंगा, कुछ भी, तो वह और एक चीज पिंजरा मतलब राड खड़ा हो जाता है। एग्जाम्पल में बताते हैं कि मतलब जब निगेटिव चीजें सोचते हैं ना, तो और मतलब उस चीज को हम बढ़ा देते हैं। अब दूसरा चीज कहाँ से निकलेगा, इसीलिए कहने वाले कह गए दो शब्दों में, लेकिन कहते हैं दो शब्दों में उन्हें पता ही नहीं चलता है जब तक उसकी गहराई में नहीं जाते। कहते हैं जो बोएंगे वही हम काटेंगे। आम के पेड़ लगाए तो इमली के नहीं निकलेंगे। सीधा सिंपल बात दो शब्दों में बता गए हैं कहने वाले। कहते हैं जो समझ गए उनकी जिंदगी बदल गई, जो नहीं समझे वो गहराई में जाकर समझे, उनकी भी जिंदगी बदल गई। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उहुँ, आम लगाया हूँ, इमली भी इसी में लगा दूंगा। तो ये थोड़ा अलग टाइप का चीज है। आप इमली लगा दे उसमें और कुछ जोड़ दे, अलग चीज है। लेकिन कहते हैं जो बोएंगे वही काटेंगे, या तो पूरा विश्वास के साथ रखें। यानी जो बोएंगे वो तो काटना ही पड़ेगा। अब इमली भी मिल जाए वो अलग बात है, वो तो धन्यवाद भगवान का कि इमली भी मिल जाए, आम लगाए हैं, हाँ, सेव भी मिल जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इतना पूर्ण विश्वास रखें कि जैसे आम के बोए हैं ना तो आम ही मिलेगा। सीधा बात। यानी जो चीज पहले दिमाग में है ना, वही चीज विचार आते हैं, वैसे फीलिंग आती है, फिर वैसे एक्शन लेते हैं, फिर उसके परिणाम मिलते हैं। सीधा बात, एकदम सिंपल बात। तो कहते हैं जब तक अपने विचारों को, अपने पुरानी कैसेट को नहीं बदलेंगे, तब तक वही कैसेट चलेगा, दिमाग में वो कैसेट चलता है। पुराने जमाने में आप कितने सारे पिक्चर देखे होंगे। अब वही पिक्चर कहीं थोड़ा सा झलक, कहीं गाना सुनाई दे, दिमाग तुरंत बोलेगा शोले पिक्चर है, हाई पुष्पा निकल गया है, पुष्पा पिक्चर है। जैसे कोई भी चीज आप देखे, दिमाग तुरंत उसको बता देता है। तो दिमाग में वही सब पिक्चर चल रहा है। अरे भाई वह सब पिक्चर चलने से दिमाग को क्या फर्क हो रहा है। वह गाना पिक्चर आप देखेंगे, वैसे विचार आएंगे, फिर वैसे आपकी मतलब फीलिंग जगेगी, फिर वैसा कुछ एक्शन करेंगे, वैसे फिर क्या पता चलेगा कि आपकी जबान वहां से निकल जाएगा, फिर वैसे परिणाम मिल जाएंगे, पिक्चर देखने लगेंगे। तो ये पिक्चर का एग्जाम्पल है, कुछ गलत भी करने लगेंगे। आप सोचिए अपने दिमाग से, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो वह चीज़ें करने लगेंगे, इसलिए उस चीज़ों को छोड़ दें। जैसे कहते हैं कि कुछ गलत चीज़ें हम करते हैं, हमें पता है, उस चीज़ों को लिख लें कॉपी पर। जैसे कुछ चीज़ें और कुछ चुपके से कुछ चीज़ें करते हैं, उसको भी कॉपी पे लिख लें, ठीक है? उसको लिख लें और उसको कहें कि इस चीज़ों को नहीं करना है, तो फिर मुझे कौन-सी चीज़ों को करना है? तो मतलब जितनी चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं, तो 2 चीज़ें अच्छी चीज़ें जोड़ दें और उन चीज़ों को कहें कि इस चीज़ों को करने से मुझे बड़ा दुखी फ़ील होता है। तो इसको छोड़ दें और उसको कहें कि मैंने इन 2 चीज़ों को करने से मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। तो गर्व महसूस हो, अच्छा फ़ील हो, वह चीज़ जब करेंगे ना, तब वैसे ही विचार निकलेंगे। फिर वैसे ही का मतलब फीलिंग जगेगी,
फिर वैसे एक्शन करेंगे, फिर वैसे उसके परिणाम मिल जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कर भला तो हो भला, दो ही शब्द में बता गए। दुनिया में महापुरुष, लेखक, कवि, आविष्कार लोग दो ही शब्दों में। लेकिन हम पढ़ लेते हैं, हमें भूल जाते हैं। तो कहते हैं पढ़ने से भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहते। देखते हैं इधर चपकाया था वहां गया था बात टॉयलेट में, वहां भी चपकाया था कि जिंदगी ऐसे बदलता है। हर जगह सार जगह लिखा हुआ है, लेकिन कहते हैं जब तक दिमाग में नहीं होता है फिटना तब तक नहीं बदलता है। बहुत बार सुने, देना पड़ेगा। सीधा बात, कोई भी चीज आप देंगे ना उस चीज की कमी कभी नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कुदरत के पास सब कुछ भरपूर है। आप कहा सोचते हैं कि कुदरत के पास कुछ नहीं है? कुदरत के पास हर चीज भरपूर है, सिर्फ लेने वाले की कमी है, मांगने वाले की कमी है। कुदरत के पास बहुत सारी चीजें, सब चीजें भरपूर है। जैसे मांगते हैं वैसे मिलता है। और कुदरत और भगवान और यूनिवर्स कहते हैं तथास्तु। तो इसलिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद 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 करता हूँ। वो कहते हैं तथास्तु, तो हमें लेना चाहिए, लेने आना चाहिए, सीधी बात। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान हमें पूरा दुनिया का कमंडल भर के देना चाहते हैं। और एक हम सोचते हैं चम्मच लेके कि तनिक से चम्मच भर मिल जाए। भगवान हमें लाखों करोड़ों रुपया देना चाहते हैं, जगवार मर्सिडीज सब देना चाहते हैं। लेकिन हम सोचते नहीं, हमें होंडा की सिर्फ यही कार चाहिए। तो सीधी बात, कोई बात नहीं आप हुंडा ही लो लेकिन हुंडा दे देते हैं, जो जौन सी गाड़ी चाहिए आपको मिल जाएगी। लेकिन कहते हैं आप सोचो, तो सीधा जो सोचते हैं मिलता है। इसीलिए कहते हैं कुछ मत बदलो, सोच बदलो, नजर बदलो, तो तरीका बदल जाएगा। और सोच बदलेंगे, नजर बदलेंगे, तो सोच नजर सब बदल जाएगा। यानी इसका मतलब क्या कहें, दो ही शब्द में बोले हैं। कहते हैं कि सोच बदलो, अमीर बनो। ये कौन सा चीज है? सोच बदलो अमीर बनो कैसे भाई? तो कहते इसका मतलब यही हुआ ना कि सोच से ही अमीर बने जा सकते हैं। अब हम सोच नहीं सकते तो असंभव, नामुमकिन, हम अमीर बन ही नहीं सकते। तो कहते हैं जितने लोग इस दुनिया में अमीर बने हैं, सब लोग पहले वैसे सोचे थे कि मुझे 2 लाख चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे वहां पहुंचना है, ऐसे ऐसे करना है। सब चीज सोचे, सब प्लानिंग किए, लिखी, देखते करते वो चीजें हो जाती, पता ही नहीं चलता। इसीलिए तो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी उसको हम आकर्षित करते, जैसा सोचते हैं, कल्पना करते हैं। सीधा बात, यही सबसे बड़ी रहस्य की बात है। इसमें कोई फर्क नहीं कौन आदमी गरीब है, कौन आदमी अमीर है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, किसकी उम्र ज्यादा है, किसकी उम्र कम है, कौन गोरा है, कौन काला है। कोई सा कोई सिर्फ छोटा बड़ा से मतलब नहीं। जो चीज दिमाग से किसी सोचते हैं वही चीज उनके पास आती है। सीधा सिंपल बात। तो कहते हैं जो चीज सोचते हैं उनके पास आती है। तो जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो लोग सोचते हैं लेकिन उसके पास क्यों नहीं आते हैं? तो इसका सीधा सिंपल बात, कभी कहते हैं कि होंडा का मुझे या गाड़ी चाहिए, ठीक है, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, जैसे आप अपने दिमाग में सोच लीजिए। लेकिन दूसरे ही दिन थोड़ा सा कौनो दुख परेशानी आ जाता है, थोड़ा सा आपको कोई निराशाजनक या कुछ थोड़ा सा ऐसा दिक्कत आ जाता है, कुछ बाधाएं आ जाती है, तो इंसान कहता है नहीं यार मेरी बस की बात नहीं। हम्म। तो वैसे ही विचार आए, वैसे ही फीलिंग जगी, फिर वैसे एक्शन लिए, फिर उसके निर्माण हुए। तो यानी कुदरत सब चीजें कहते हैं ले लो, वो ना कहते ही नहीं है। तो जैसे कहते हैं चाहिए तो देना चालू कर देते हैं। आप कहते हैं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो कुदरत कहते हैं कोई बात नहीं, जो दिए रहते हैं वही वही रहते हैं। और वही पे रुक जाते, कहते हैं आपको चाहिए नहीं तो छोड़ देते हैं, वो काम भी नहीं करते हैं। तो लेकिन जैसे ही आप फिर से कहते हैं तो फिर वह चीजें फिर आगे आने लगती है जैसे यदि किताब छपाता है, बहुत कल अगले वीडियो में मैंने बताया था कि किताब था, मतलब वह किताब का था अमेरिका में छपा था लेकिन आउट ऑफ प्रिंट था। हैं, तो हुआ क्या था कि एक ही आदमी था, वह इंडिया में था और वह सोच रहा था कि यह किताब मुझे पढ़ना है, बड़ी दिलचस्प किताब है, मुझे पढ़ना है, मुझे चाहिए, रोज ऐसे ऐसे सोचता था। लेकिन वो आउट ऑफ प्रिंट था। फिर हुआ का कि मतलब एक दिन लाइब्रेरियन की नजर उस पे मतलब पड़ गई उस बुक पर। तब लाइब्रेरियन ने देखा उसको, और देखा तो कहा थोड़ा पढ़ा, अरे बड़ा दिलचस्प किताब है यार, इसे तो फिर से करना चाहिए। तब लाइब्रेरियन ने मतलब उसका मतलब चालू करने के लिए मतलब प्रक्रिया चालू कर दिया।
तो क्या होता है कि जैसे वह इंसान सोच रहा था तो चालू हो रहा था, इस पर काम हो रहा है अंदर ही अंदर, अदृश्य में, किसी को पता नहीं। फिर एक दिन और क्या हुआ, वह सोच रहा था नहीं अब मेरे पास आ रही है, पहुंच रही है। तब हुआ क्या, एक दिन लाइब्रेरियन का एक ही दोस्त आया, और उस लाइब्रेरियन के दोस्त जो था, वो कहा कि ये तो बड़ी दिलचस्प किताब है, इसको मैं ना पढ़ते पढ़ते जा रहा हूँ इंडिया, क्योंकि मुझे इंडिया जाना है, इसको पढ़ते पढ़ते चला जाऊंगा, बहुत मस्त किताब है। तो वह दोस्त उस किताब को ले लिया और मतलब पढ़ते पढ़ते इंडिया आया। अब क्या हुआ कि वह दोस्त सोच ही रहा था पहले वाला कि अरे अब वह किताब मेरे पास आने वाला ही है, ऐसा सोच रहा था, आ गया है, मेरी नजदीक आ गई है। तो हुआ क्या कि वह जो किताब था ना, वो अपने घर पे रख दिया लाके। फिर एक दोस्त और गया। कौन दोस्त गया, जब उसके जॉब पे गए, तो फिर क्या हुआ, जॉब से कोई काम पड़ा, बस वो उसके घर पे चले गए। और जब उनके घर पे वो चले गए, तो फिर वो दोस्त बोलता है ये किताब ले जा रहा हूँ, थोड़ा पढ़ के फिर ला के दे दूंगा। तो मतलब वो दोस्त उस दोस्त से लेकर अपना अपना सब लोग, फिर वो दोस्त अरे नहीं मेरे पास आ गए, मेरे पास आ गए, उससे महसूस कर रहा है, उसको फील हो रहा है जैसे जैसे सोच रहे हैं। फिर भी कहते हैं कि अगर कहीं वह सोचना चालू कर देता, मेरी किताब का ये आई, मिली कि नहीं मिली, तो कहा है था कि वही कहते हैं कि वह आदमी आता, यानी कि वह दोस्त आता लेकिन किताब नहीं लेके आता। फिर वह दोस्त उसके घर पे गया, लेकिन वह जाता लेकिन उसको भी किताब नहीं दिखाई देता। लेकिन ये कैसे हो रहा है कि सबको सब किताब के पीछे ही पड़ गए हैं। ये वैसे हो रहा है जैसे वह सोच रहे हैं। तो फिर हुआ का कि मतलब एक दिन यही उनके घर पे पहुंच गए, अपने दोस्त के घर। तो देखे अरे ये तो किताब में सोच रहा था, ये तो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तब वह किताब ले लिए और उसके बाद पढ़ने उड़ने लगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जैसा वह विचार कर रहे थे, वैसे ही मतलब उनको फील हो रहा था, और फिर वैसे वो एक्शन करते थे, और वैसे ही मतलब उनको किताब मिल गया। तो इसीलिए कहते हैं जो चीज सोचते हैं वो कैसे आती है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सब्र करना पड़ता है, लेकिन सब प्लानिंग हो रहा है, कुदरत कर रहे हैं कि इसको कैसे पहुंचाना है। वो इसी वैसी चीजें लाके मतलब दे देते हैं, और कहते हैं कि बस ले लो, हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि किताबें, कोई भी चीज आप कल्पना करते हैं ना, वह चीज आपके पास आने लगती है। उसकी कुदरत प्रक्रिया मतलब चालू हो जाता है। मतलब कुदरत जो होते हैं, भगवान होते हैं, अभी माता होती है, भगवान होते हैं, इससे कुछ भी आप समझे, धरती माता, शंकर भगवान, जो भी आप कौनो, अल्लाह, मस्जिद, कबीर दास, जो भी ईसा मसीह, ये गुरु नानक, जो भी समझे आप, कौन से भी भगवान, वो सब भगवान की एक ही शक्तियां। बेटा मांगो, जो आप मांगते वही देते हैं, कौनो भगवान नहीं, सीधा सिंपल बात। इसलिए धरती माता, यूनिवर्स, प्रकृति, कहते हैं इस पे सबसे ज्यादा रिजल्ट और सबसे ज्यादा सर्च इसी पे किया जा रहा है। कि जैसे ये कहते हैं कि धरती समझ लो एक खेत है, यानी कि दिमाग एक खेत है, और बीज क्या चीज है, जैसे हम कोई चीज देखते हैं तो वैसे ही बीज दिमाग में जाता है, फिर वही बीज बड़ा होता है तो जबान के रास्ते निकलता है। तो ऐसा ही होता है। तो इसीलिए कहते हैं आंखों से क्या देख रहे हैं, कानों से क्या सुन रहे हैं, जबान से क्या बोल रहे हैं। इसीलिए तो कह गए महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, सब लोग कहते हैं अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा कहो, बात खत्म। तीन ही शब्द में बता गए, लेकिन कहते हैं कि हम रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं, कुछ नहीं हुआ। सीधी बात, जब अच्छा देखना चालू करेंगे ना, तब अच्छी चीजें नजर आएंगी, ठीक है। और सही चीज जब सुनेंगे ना, तो सही चीजें सुनने को भी नजर आएगी। और जब सही से बोलेंगे ना जबान से, तभी सब लोग सही से आपसे बोलेंगे, सीधी बात। इसीलिए महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, सारे गुरु पैगंबर सब यही कहते हैं, सीधा सिंपल बात। कहते हैं हम वही चाहते हैं, लेकिन हम दूसरा कुछ बोलते हैं। भाई जबान से जो चाहिए वही चीज, वो सीधी बात, जबान से वही चीज होता है।
कान से जो सुनेंगे तो सीधी बात उसी कान से निकलेगा। तो जैसा बीज बोएंगे वैसा निकलेगा। तो इसीलिए कहते हैं सोच समझ के बोलो, एकदम दिमाग लड़ा के बोलो, एकदम तौल ओल के बोलो। मैंने पढ़ा था कबीरदास बोले थे, कहते तौल के बोलो, ये जबान ऐसा चीज है। सीधी बात, इसीलिए कहते हैं जबान जब होंगे सही तो दिमाग भी होंगे सही, और पेड़ भी होंगे सही, सब कुछ होगा सही। सीधी बात, जब देंगे तो वही मिलेगा। सीधी बात, जब कोई चीज देते हैं तभी तो मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि वह दे तब मैं दूंगा। अरे भाई, वो दे या ना दे उससे अपने से नहीं मतलब, हमें पहले चाहिए ना, तो हमें पहले देना पड़ेगा। चाहे कुछ भी दे, प्यार मोहब्बत सम्मान इज्जत जो भी हो, कुछ भी नॉलेज जानकारी जो भी हो, जो भी आता हो देना चालू के बाद खत्म। सीधी बात, बाकी जो देना है वो अभी हम देंगे। सीधी बात, इसीलिए कहते हैं जब तक देंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। तो इसीलिए कहते हैं पहले तू कर, पहले तू कर, पहले तू कर, पहले तू कर, है गई ट्रेन, अब कर वो लो 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 लो। सीधी बात, इसीलिए कहते हैं पहले तू कर, पहले तू कर, यानी कि तू कर तब मैं करूंगा। जब वो करेगा ही नहीं तो मैं करता ही नहीं। तो इसीलिए कहते मेरा होता नहीं। अरे भाई, तो तब क्यों नहीं कहते हैं कि उसका नहीं हुआ तो मेरा नहीं हुआ। तो यानी कि जिंदगी भर दोषी मरते रहते हैं, पहले तू कर, पहले तू कर। सही हो जाए तभी भी कहते हैं उसने कर दिया, गलत हो जाए तभी भी कहते हैं इसने कर दिया। तो ज्यादा करके मामले में ऐसे ही होता है कि गलत हो जाता है तो दूसरे को कहते हैं कि इसकी वजह से नहीं हुआ, अब सही हो जाता है तो ज्यादा करके मामले में ऐसे होता है, कहते हैं कि मैंने ही कर दिया। सीधा बात ये होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि 3 काम हमें हमेशा बंद कर देना चाहिए। 3 काम। कौन सा काम? दोष मढ़ना, और दूसरा है शिकायत करना, और तीसरा कौन सा है? तीसरा खुद का ये अपने आप को एकदम होशियार समझना, विवेकानंद समझना। सीधी बात, विवेकानंद जी एक महापुरुष थे, मैं उनका शिष्य हूँ। मैं उनसे बात हुआ मेरा तो बोले कोई बात नहीं। मैं क्या सोच रहा था, ये सब कहानी बहुत अलग बताऊंगा, तब कैसे शिष्य हूँ ये बहुत अलग टॉपिक है, लेकिन मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। तो हुआ क्या, महात्मा बुद्ध जी का बता गए, कहते हैं एठी आदमी चाहिए, हमें हमारे सुधारे खरतीन एक आदमी चाहिए। अब बहुत सारे लोग अपना हाथ उठा दिए कि हाँ मैं तैयार हूं, मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन कहे कि अभी मेरा बात पूरा हुआ ही नहीं है। वो कहने कौन सा? कहने मुझे ऐसा सुधारक चाहिए जो खुद को सुधार सके। इसीलिए मैं अपने विवेकानंद जी को मैं तहे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वो आप कह गए आज उसी मतलब उन्हीं की बातों पे हम चलते रहते हैं। सीधा बात क्या है, वो जड़ है, हम उन्हीं के पलई हैं, पत्ते हैं। इसलिए मैं अपने विवेकानंद जी महाराज को तहे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और नमस्कार करता हूँ, जो इतना सारा नॉलेज मुझे दिए और देते ही हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू विवेकानंद जी महाराज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सारे दुनिया के योद्धा महापुरुष ज्ञानी लोगों को मैं तहे तहे दिल से धन्यवाद 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 करता हूँ। अपने शिवाजी महाराज को मैं तहे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। गांधी जी को भी तहे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मोदी जी को भी तहे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। योगी जी को भी तहे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसीलिए कहते हैं जब मोदी है तभी योगी है, राम है तो हनुमान है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि राम का नाम आए याद तो हनुमान जी का नाम न आए। सीधी बात, ऐसा हो ही नहीं सकता कि योगी ना याद आए और योगी ना याद आए। ये सब हनुमान और राम का सीन चलता ही रहता है, एक बहुत दिन से चला आ रहा है। त्रेता सतयुग द्वापर से चला आ रहा है, भेष बदलते ही जा रहे हैं। इन्हीं को नहीं कहा का कर रहे भैया, ये हमको तो उतना नहीं समझ में आता है। लेकिन मैं यही जानता हूँ सारी दुनिया की सब कुछ एक ही शक्ति है, कोई भगवान की शक्ति है। इसलिए मैं उस शक्ति को मैं तहे तहे दिल से धन्यवाद 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 करता हूँ। धन्यवाद।